हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, आई एम द गॉन्ग एंड यू आर द शो के पार्ट 23 यानी हमारे सेकंड लास्ट पार्ट को एंजॉय करते हैं। अब तक हमने देखा था ईवो अपने भाई और पिता को अलविदा कहकर बोर्डिंग पास चेक करने के लिए चला गया। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। ईवो ने तुरंत फ़ोन उठाया। वीडियो कॉल पर फैंगशियान था, उसके साथ पेशेंट और कोचिंग भी थे। हे ईवो, फैशन चिल्लाया। हाय गाइस, ईवो ने हाथ हिलाया। दूसरी तरफ से फैशन चिल्लाया। ईवो, सॉरी यार, हम तुझे छोड़ने के लिए नहीं आ पाए, हमारे यहाँ पर क्विज थी। तभी कोचिंग ने कहा, और पता है, क्विज की टेंशन लेकर ये गंजा हो गया है। उसने पेशेंट की टोपी हटाकर ईवो को पेशेंट का टकला दिखा दिया और खुद ही बहुत जोर से हंसने लगा। पेशेंट बड़ी मशक्कत से कोचंग के हाथ से छूटा और फिर चिल्लाया, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। मैंने तुम्हें बस थोड़े से बाल काटने के लिए कहा था, पर तुमने उस तरफ पूरा बालों पर ही चला दिया। अब तो कोचंग और भी जोर से हंसने लगा। फैंगशिंग ने कहा, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी वो। ईवो ने भी जवाब दिया, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आएगी। हे, इस मुस्कुराहट के पीछे का क्या राज है? पिछले कुछ दिनों से तो तुम कुएं के मेंढक बने हुए थे। कोचिंग आंखें छोटे करके ईवो की तरफ देखने लगा। तुम हमें छोड़कर यूएसए जा रहे हो इसलिए खुश हो? तुम्हें पक्का लगता है ना तुम शाहजहान को यहाँ पर छोड़कर खुश रह पाओगे? फैंशिंग ने पूछा। तो ईवो ने हाथ हिलाते हुए कहा, चुप करो गाइस, बकवास बंद करो। फैंशिंग ने कहा, इस चेहरे का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। ईवो हंसते हुए बोला, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो बेई, आई लव यू। तो पेशेंट उल्टी वाला मुंह बनाते हुए बोला, यक, भाड़ में जाओ, मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ। कोचिंग ने कहा, ईवो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ईवो ने कहा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दिया तो सरप्राइज क्या रहेगा। बस ये जान लो कि इससे हिटलर की हालत तो खराब होने वाली है। ईवो जोर जोर से हंसने लगा, जिससे आसपास के सभी लोग उसी की तरफ देखने लगे। पर ईवो को किसकी परवाह थी? पेशेंट ने कहा, यार, बस कोई खतरा मत मोल ले लेना। ईवो ने कहा, डोंट वरी गाइस, मैं खुद को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। गोचंग ने कहा, वैसे ये तो बताओ, तुम्हारे पास ये प्लान आया कहाँ से? ईवो ने कहा, मेरी मॉम मेरी इंस्पिरेशन है। अरे बाप रे, पेशेंट चिल्लाया। तो तीनों लोग पेशेंट की तरफ देखने लगे। फैंशिंग ने पूछा, क्या हुआ? पेशेंट ने कहा, गाइस, आप लोगों को याद है लास्ट टाइम इसके मॉम ने जब इसे इंस्पायर किया था? तो क्या? फैंशिंग ने पूछा। पेशेंट ने कहा, अरे तब जब हमें हैंगओवर हुआ था और वीकडे पे प्रोफेसर ने हमें क्विज दिया था। उस वक्त हमारे दिमाग में स्टडी कहाँ घुसने वाली थी, बस हैंगओवर चल रहा था। और तब इसने अपनी मॉम से इंस्पायर होकर कहा था, क्लास बंक कर दो। फैंशिंग ने कहा। ईवो जोर से हंसने लगा। कोचिंग, पेशेंट और फैंशिंग ने अपना सर हिलाया। फिर पेशेंट बोला, पता नहीं अब ये अपनी मॉम से इंस्पायर होके कौन सा नया प्लान काम में लाने वाला है। तो कोचिंग ने कहा, ये सीधी उंगली से घी निकालने वालों में से थोड़ी ही है। फैंशिंग ने कहा, वो बस अपना ख्याल रखना। तब ईवो ने भी इमोशनल होते हुए कहा, चिंता मत करो फैंग, मुझे पता है मेरे लिमिट्स क्या है। फिर वो बोला, हे गाइस, मेरा प्लेन बोर्ड करने वाला है, मुझे जाना होगा। मैं वहाँ पहुँचकर तुम्हें कॉल करूँगा। बाय। बाय ईवो, बाय, उसके सारे दोस्त एक साथ चिल्लाए। फैंगशी ने कहा, अपना ख्याल रखना। ईवो ने हाँ में सिर हिलाया और अपना फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ शाहजहान और ली पेड़ के नीचे बेंच पर बैठकर अपना लंच कर रहे थे। ली ने पूछा, तुमने आज लंच में क्या लाया है? शाहजहान ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ली शाहजहान के लंच बॉक्स में झांकने लगा। वहाँ पर बस कुछ वेजिस थे। ली के माथे पर शिकन आ गई। उसने कहा, सीरियसली जहान, बस वेजिस? और ये क्या, टोफू? शाहजहान ने कहा, मेरा खाना बनाने का मन नहीं था। तो ली ने कहा, ठीक है फिर मत बनाओ,
कहीं बाहर से खा लेते हैं, ऑफिस कैफेटेरिया में भी तो बहुत अच्छा मिलता है। तुम बस अपने लिए अच्छा खाना खाते रहो जान। तो जान ने कहा, मुझे भूख भी नहीं है आजकल। तो ली ने कहा, चुप करो, ऐसे ज़ॉम्बी जैसे मत रहो, तुम क्रीपी लग रहे हो, ठीक है? तुम्हें देखकर ही मुझे डर लग रहा है। शाहजहान चगल कर दिया। तो ली ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, आखिरकार तुम हंसे तो। ली ने तुरंत जान के मुंह में थोड़ा सा राइस भर दिया और बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारी शुगर बेबी ने मुझसे कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। शाहजहान ने कहा, क्या? तो ली ने कहा, उसे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत पसंद है। शाहजहान वो निवाला निकल गया और फेंटली मुस्कुराया। तब ली बोला, उसने कहा है तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी दुनिया है। वो जब भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता है तो उसे बहुत राहत मिलती है। उसके दिल से सारा बर्डन निकल जाता है। जब उसने तुम्हें पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था तभी से वो तुम्हारे प्यार में गिर गया है। ली बड़बड़ाता रहा। तो शाहजहान ने कहा, वो तुमसे इतनी बातें करता था? तो ली ने कहा, नहीं। शाहजहान ने उसे घूर कर देखा और फिर साय किया। तो ली ने कहा, पर यह उसने अपने भाई से कहा था। तो शाहजहान ने कहा, तुम उसके भाई को जानते हो? ली ने कहा, लियो हाईक्वान और यीफे हाई स्कूल फ्रेंड्स है, तो हाईक्वान ने यीफे से कहा और यीफे ने मुझसे। शाहजहान चुप हो गया और वेजिस का अगला पीस उठाकर मुंह में ठूस लिया। ली ने कहा, और खाओ, तुम पहले से भी ज़्यादा पतले दिख रहे हो। यही चलता रहा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आने तक तुम इनविजिबल हो जाओगे। ली बड़बड़ाते हुए शाहजहान के लंच बॉक्स में कुछ मीट पीस और प्रॉन्स रखने लगा। तो शाहजहान ने अपना लंच बॉक्स उठाते हुए कहा, नहीं ली, इतना काफ़ी है। जहान, तुम्हें और खाना पड़ेगा। कम से कम लंच के वक्त मैं तुम्हें नज़र तो रख सकता हूँ। पता नहीं घर जाकर तुम खाना खाते भी होगे या नहीं, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे। शाहजहान ने कहा, ली मैं ठीक हूँ, सच में। वो फिर अपना लंच खाने लगा, पर तभी किसी ने वहाँ पर छोटा सा वाइट बॉक्स रख दिया। शाहजहान ने तुरंत ऊपर देखा। वहाँ हाईक्वान खड़ा था, जो शाहजहान की तरफ देखकर बोला, ईबो ये तुम्हें दे नहीं पाया क्योंकि तुम उसे अलविदा कहने नहीं आए थे, तो उसने मुझसे कहा था कि ये तुम्हें दे दूँ। शाहजहान मुस्कुराया। तो हाईक्वान ने कहा, मुझे जाना होगा, एक्सक्यूज़ मी। उसने एक नज़र ली की तरफ देखा और वहाँ से चला गया। ली भी ऑकवर्डली मुस्कुराया। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर हाईक्वान को जाते हुए देखा। शाहजहान की नज़रें उसी बॉक्स पर थी। तो ली ने पूछा, क्या है ये? शाहजहान ने कहा, हमारी कपल रिंग्स। ओह, ली ने कहा। शाहजहान कुछ देर तक उस बॉक्स को देखता रहा, पर फिर उसने उसे उठाया और अपने पैंट के पॉकेट में डाला। उसे उस बॉक्स को खोलने का कोई मन नहीं हो रहा था, न ही ये देखने का कि उसके अंदर क्या है। ईवो को यहाँ से गए हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे। शाहजहान मजबूर था। वो ईवो को बहुत मिस कर रहा था। बस एक बार ईवो को कॉल करना चाहता था। बस एक बार उससे बात करना चाहता था। बस एक बार उसे देखना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता और इसीलिए उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो अगर कोई भी ऐसी हरकत कर देता जिससे उसका प्रॉमिस टूट जाता जो उसने ईवो के फादर से किया है, तो वो अपने ईवो को हार जाता, उसे अपने गोल से भटका देता। अभी शाहजहान अपने रूम के एक हाई मिरर के सामने खड़ा था, तैयार हो रहा था क्योंकि आज वो बाहर जा रहा था अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलने, हमेशा वाले पब में। उसी टेबल पर वो सफ़ेद बॉक्स रखा था जिसे पिछले 3 हफ्ते से शाहजहान ने नहीं खोला था, पर आज उसकी नज़र रह रहकर उसी बॉक्स पर जा रही थी। वो बार बार उसे घूर रहा था, बार बार वहाँ से गुजर रहा था, पर फिर अचानक से वो उस टेबल तक चला गया और वो बॉक्स उठाया। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उस बॉक्स पर बंधा
ब्लू सिल्क रिबन उसने खींचा और उसके खींचते ही वो बॉक्स खुल गया और अंदर की चीज़ देखते ही शाहजहां की आंखें भर आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर उससे भी ज़्यादा दर्द था। उसका दिल कभी का उठकर उस दिन पर पहुंच गया था जब उसकी और ईवो की पहली डेट थी। ईवो चिल्ला रहा था, मुझे ये लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। जब जानू से येलो कपल टी शर्ट खरीद कर देने की जिद कर रहा था, ईवो चिल्ला रहा था, ऐसे शोज देखने के लिए तुम काफी बड़े हो गए हो। पर मैं तुमसे बड़ा हूं ना, तो मेरी बात मानो। दोनों बहुत देर तक झगड़ते रहे थे, पर एट द एंड दोनों फिर से लवी डवी हो जाते थे। उसे ईवो की कई बात याद आने लगी। जब मैंने तुम्हें पहली नज़र देखा, तभी मेरे दिल ने कहा था, तुम ही वही बंदे हो जिसे मैं अब तक देख रहा था। अब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था, किसी लड़की के साथ होना मुझे इतना अलग क्यों लगता था, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं जानता था। मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जानसान। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं असल में कौन हूँ। शाहजहां की आंखों से अब एक आंसू गिर गया। ईवो की कन्फ्यूजन का एक एक शब्द सही था। अब जान बुदबुदाया, मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। अब उसने वो रिंग निकाली, उसे ठीक से देखा, जांचा, परखा। वहाँ पर कुछ लेटर्स बने हुए थे। जान ने उसे करीब से देखा तो वहाँ पर 2 शब्द थे, लव वो। जान ने अब तुरंत वो रिंग अपनी उंगली में पहन ली और फिर उस पर हाथ फिराने लगा। फिर उस रिंग को किस करते हुए बोला, आई लव यू वो। दूसरी तरफ बहुत लाउड म्यूजिक, डिम लाइट और यहाँ वहाँ ग्रुप्स में बैठे लोगों से पूरा क्लब खचाखच भरा था। कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग बिजनेस कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, डांस कर रहे थे, यहाँ तक कि मेकआउट भी कर रहे थे, अंधेरे कोने ढूंढ ढूंढ कर। इन सब ग्रुप्स में वहाँ पर एक छोटा सा मेल और फीमेल्स का ग्रुप भी था, एक कॉफ़ी टेबल पर बैठा हुआ। वहाँ सोफा पर बैठे बैठे वो गप्पे लड़ा रहे थे, कभी कभी बहुत ज़ोर से हंस रहे थे, अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। तभी जान योंग ने एक तरफ इशारा करके कहा, हे देखो वो आ गया। उसके दोस्तों ने तुरंत उस तरफ देखा। एन ने अपना हाथ हिलाया, शाहजहां के लिए। तभी ली चिल्लाया, वेल वेल, हमारा मॉर्निंग शो फाइनली अपने दुख दर्द को पीछे छोड़ के आगे बढ़ ही गया। शाहजहां चिल्लाया, वो अभी मरा नहीं है गधे। तो ली चिल्लाया, ओहो, मेरा जानसान वापस आ गया, जिंदा हो गया। तभी एन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ली, ये बेड नेम बस किसी एक पर्सन के लिए ही है। शाहजहां उसे घूरते हुए चिल्लाया, चुप करो। तो एन हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड सैंडी के कंधे पर झुकी। तभी पाउल ने शाहजहां को आवाज़ लगाई, हे जान, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का डैड एलेक्स का बॉस है, इसलिए मुझे वो नाम सुना सुना सा लग रहा था। ओहो, दुनिया कितनी छोटी है, शाहजहां बुदबुदाया और अपनी बियर बोतल से एक सिप लिया। तभी पाउल के बगल में बैठे बंदे ने कहा, मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया था जब पाउल ने मुझे तुम्हारे और उसके बारे में बताया। मुझे नहीं लगा था तुम उस पगलेट के साथ बन जाओगे। पाउल का बॉयफ्रेंड बोल रहा था। शाहजहां मुस्कुराया, फिर उसने उस बोतल की तरफ देखा जो अभी अभी उसने पी थी और फिर से एक बार उसे उठाकर मुंह से लगाया। एलेक्स ने कहा, जान, तुम भी लड़कों को पसंद करते हो? ये तो मुझे पता ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। तो जान ने कहा, मैं नहीं करता, मैं बस उसे पसंद करता हूँ। एलेक्स ने स्मोक किया और बाकी जोर से हंसने लगे। शाहजहां ने फिर से एक बार बियर का एक घूंट पिया और ली उसे देखकर चिल्लाया, जान, फिर से एक बार ड्रंक मत हो जाना, तुम्हें घर कौन भेजेगा? तुम हमेशा मुझे परेशान कर देते हो। शाहजहां ने कहा, चिल्लाना बंद करो कमीने। तो ली तुरंत शाहजहां के गले पड़ गया। तभी सैंडी, जो इतनी देर से चुप थी, उसने कहा, रिंग बहुत अच्छी है,
उसने शाहजहां के फिंगर की तरफ देखा। शाहजहां ने तुरंत अपना हाथ हटाया और वो मुस्कुराया। ली ने भी अब शाहजहां के हाथ को पकड़ा और उस रिंग को देखने लगा। शाहजहां अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? तो ली ने कहा, ये तो बीवेल का कपल रिंग है। मतलब बाय एनी चांस तुम दोनों एंगेज हो चुके हो? तुम उस बच्चे के साथ एंगेज हो गए हो? शाहजहां ने कहा, नहीं नहीं, बस उसने हमारे लिए कपल रिंग्स खरीदी थी जब मैंने उसे जिद करके कपल टी शर्ट दिलवाए थे। हैन ने पूछा, कैसे कपल टी शर्ट खरीदे थे? जहान के जवाब देने से पहले ही झांग चिल्लाया, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स। जहान ने तुरंत उसे पीनट फेंक कर मारा। तभी ली ने कहा, जहान, इसके लिए तुम बहुत बड़े हो गए हो। शाहजहां ने कहा, मैं बड़ा नहीं हो रहा हूँ, बड़ा तो स्पंज बॉब नहीं हो रहा है। ली ने तुरंत शाहजहां का सर पकड़ लिया और उसके पूरे बाल बिखेर दिए। शाहजहां बड़ी मुश्किल से उसके हाथों से छूटा और चिल्लाया, कमीने, इस स्टाइल के लिए मैंने पूरे 3 घंटे बिताए थे और तुमने 1 सेकंड में ही सब कुछ बिखेर दिया। तभी ली का फोन बजने लगा और ली ने कॉलर आईडी चेक किया। फिर वो अपने ग्रुप की तरफ देखकर चिल्लाया, ईफे कॉल कर रही है, मैं बाहर जाकर पहले उसका कॉल पिक करता हूँ। अब सैंडी ने शाहजहां से पूछा, तुम उस लड़के को कब से डेट कर रहे हो? तो शाहजहां ने कहा, 2 महीने से। सैंडी ने कहा, वाह, बस 2 महीने से? और पिछले 3 हफ्तों से तुम अलग भी हो। ऐसा लग रहा है तुम दोनों ऑलरेडी मैरिड हो। शाहजहां की भौहें सिकुड़ी। वो समझ नहीं पा रहा था सैंडी को उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता, जबकि वो कभी कभार ही ग्रुप को ज्वाइन करती है। तभी सैंडी शाहजहां की कश्मकश समझकर बोली, एन ने मुझे बताया है, वो तुम दोनों के बारे में इतनी एक्साइटेड होकर बातें करती है कि क्या बताओ। तब शाहजहां ने कहा, ओह, ये हो सकता है। तब एन ने शाहजहां को एक प्यारी सी स्माइल दी। शाहजहां अपनी बाकी की बियर ख़त्म करके उठता हुआ बोला, मुझे वॉशरूम जाना है। अब वो बार के पीछे की तरफ आ गया। आगे की तरफ वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं था। इनफैक्ट वो सारी जगह खाली थी। जिन लोगों को भी फ्रेश अप होना होता था, टॉयलेट यूज़ करना होता था, बस वही लोग वहाँ से गुजर रहे थे। शाहजहां मेल टॉयलेट में आ गया। वो लगभग पूरी तरह से खाली था। वहाँ पर आसपास कोई नहीं था। वो क्यूबिकल में चला गया और फिर अपना काम ख़त्म करके वापस मिरर की तरफ आ गया। अपने हाथ धोए, पेपर टॉवल से पोंछे, वो पेपर बीन में डाल दिया और फिर आईने में खुद को देखने लगा। उसके आंखों के नीचे आई बैग्स बन गए थे। आजकल वो ठीक से सो जो नहीं रहा था। उसने साय किया और कहा, वो कितना क्लिंगी था, मेरे बिना एक दिन भी गुजार नहीं सकता था, पर अब देखो वहाँ पर कितने मज़े से रह रहा है, तो फिर मैं क्यों नहीं रह पा रहा। फिर उसने अपना हुलिया ठीक किया, अपने होठ एक थिन लाइन में प्रेस किए और नोट करके खुद को तसल्ली देता हुआ बोला, मैं भी कर सकता हूँ। पर तभी कोई बाथरूम में आ गया, जिसे देखकर शाहजहां हल्का सा चौंक गया। वो एलेक्स था, जिसने आते ही कहा, हे शाहजहां, बड़ी देर से गायब हो। शाहजहां ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था। अब एलेक्स बिना ज़्यादा कुछ बोले बाथरूम के लिए चला गया। वापस आया, अपने हाथ धोए, सुखाए और फिर शाहजहां के पास गया। एलेक्स ने स्मग करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था तुम्हें लड़के पसंद है जहान। इससे जहान अलर्ट हो गया। वो एक कदम पीछे हटा। जहान ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है, हाँ मतलब नहीं, मैं बस ईवो को पसंद करता हूँ। जहान की आवाज़ चढ़ी हुई थी। तो एलेक्स ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? जहान ने कहा, ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, मैं बस उसे पसंद करता हूँ, किसी और को नहीं। एलेक्स अब जहान के पास चलते हुए बोला, तुम श्योर हो जहान? अब जहान एक एक कदम पीछे हटने लगा और एलेक्स उसकी तरफ बढ़ने लगा। जहान ने कहा, हाँ मैं श्योर हूँ, पर तुम पूछ ही क्यों रहे हो? अब जहान पीछे दीवार पर जाकर टकराया। अब और पीछे जाने के लिए जगह नहीं थी। उसका दिल बैठा जा रहा था और एलेक्स के चेहरे पर स्मक आ चुकी थी।
उसने दोनों हाथ शाहजहां के सर के दोनों तरफ रखे और उससे आंखें मिलाता हुआ बोला, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एलेक्स की आवाज़ लो थी, हार्श थी, जिससे शाहजहां की सांस अटक गई। शाहजहां ने कहा, चुप करो एलेक्स, तुम ड्रंक हो। उसने एलेक्स को धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश की, पर एलेक्स पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने शाहजहां का हाथ पकड़ा और उसे वॉल पर पिन किया। शाहजहां ने एलेक्स से दूर हटने की कोशिश की, पर एलेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। वो बॉडी बिल्डर जो था, अब वो नीचे झुकने लगा, शाहजहां के चेहरे की तरफ, उसके होठों की तरफ, और शाहजहां बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा उसके पकड़ से छूटने की। पर अब शायद सब कुछ ख़त्म हो गया था, क्योंकि एलेक्स उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और पंक्श एंड बबल में खुश रहिए। थैंक यू।